नॉर्दर्न आर्क से शुरू करें? अरे जी साहब बोलो, अपने पास तो सारे तीनों ही तैयार हैं। तैयार है। नॉर्दर्न आर्क से तो नॉर्दर्न आर्क पहले बोला है, तो मैंने पहले आर्किड लिख दिया। चलिए आर्किड कर। नहीं नहीं नहीं, नॉर्दर्न आर्क अब आपने बोल दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए, 263 रुपये की इशू प्राइस थी, 100 गुना से ज़्यादा इशू ये भी भरा था, राइट। तो रेस्पॉन्स तो तगड़ा आया था, दमदार लिस्टिंग होगी, 50% प्रीमियम के आसपास की लिस्टिंग की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो 263 के मुकाबले में दीप इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए कहीं ना कहीं 380 से 400 रुपये की रेंज में, उसके आसपास हो सकती है। हमने लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की राय दी थी इस आईपीओ में, इस लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएं और रीजनेबल लिस्टिंग गेन भी, थोड़े बहुत लिस्टिंग गेन भी आपके लिए बनते दिखेंगे। बहुत बढ़िया कंपनी है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, कोई प्रमोटर है नहीं। ये आईपीओ और आर्केड, इन सब के आईपीओ की जो रील्स हैं दीप, 1-1 मिलियन से ज़्यादा उनमें सब में व्यूज़ आए हैं। मतलब लोगों को उतनी आईपीओ की ओपिनियन की ज़रूरत रहती है, तो मतलब लोगों को बड़ा पसंद आया। और बहुत बढ़िया प्रोफेशनली रन कंपनी है, एसेट क्वालिटी टॉप क्लास है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आगे ग्रोथ करने के मूड में है। बढ़िया कंपनी है दीप। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 360 का स्टॉप लॉस रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस कंपनी को पोर्टफोलियो में रखें। पोर्टफोलियो में रखें, क्या बात है। होल्ड रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। लॉन्ग टर्म वाला है जिनका 1 से 3 साल का व्यू है, उन्हें होल्ड करके रखना चाहिए, ये आपके लिए राय। तो और जो शॉर्ट टर्म है वो 350-360 के आसपास स्टॉप लॉस रख लें, फिर जैसे जैसे स्टॉक बढ़े आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, ऊपर कर लें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो एक बढ़िया मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद यहाँ पर है। चलिए, तो ये तो अच्छी रहेगी। आर्केड सर? आर्केड भी स्मॉल प्राइस स्मॉल साइज आईपीओ और 128 रुपये की इसकी इशू प्राइस थी। हमें लगता है कि यहाँ पर भी मजबूत लिस्टिंग होनी चाहिए, 51% प्रीमियम के साथ ये भी लिस्ट हो सकता है, 180-190 रुपये की रेंज में लिस्ट होना चाहिए। यहाँ पर भी हमारी राय ये थी कि रीजनेबल लिस्टिंग है और मीडियम टर्म दोनों के लिए आप यहाँ पर पैसा लगा सकते हैं। मुंबई में सबर्बन में काम करने वाला डेवलपर है, एक फोकस प्लेयर है, और आजकल थोड़े से फोकस प्लेयर वाले बिजनेसेस बाजार को ज़्यादा पसंद आ रहे हैं क्योंकि मार्केट बड़ा है, अपॉर्चुनिटीज़ है। पहले इसलिए डाइवर्सिफाई करना पड़ता था क्योंकि एक ज्योग्राफी में रहेंगे तो काम ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब एक ज्योग्राफी में आप अपनी स्ट्रेंथ बना के काम कर लो तो भी काम चल जाता है, राइट। तो वहाँ पे मौके बहुत है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि इशू की अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए। आप 170 रुपये का छोटा सा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं एकदम बिल्कुल ही इनको लिस्टिंग पे ही बेच के निकलना होता है, या जहाँ भी लिस्ट हो वहाँ से 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस रख लीजिए, बाकी आप अपना स्टॉप लॉस लगा ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं। अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद यहाँ पर भी है। अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद यहाँ पर भी है। ओके, वेस्टर्न कैरियर्स? वेस्टर्न कैरियर इन तीनों आईपीओ में थोड़ा रेस्पॉन्स इसको कम मिला था, 35 गुना भरा था। 35 गुना भी आजकल कम लगने लगा, क्या बोलेंगे। इमेजिन करिए, पहले मतलब किसी हिसाब से करा। कंपनी ये भी अच्छी है दीप, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इसलिए हमने सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने की राय दी क्योंकि हम लिस्टिंग गेंस को लेकर श्योर नहीं थे। मेरा ये मानना है हल्की सी प्रीमियम पर लिस्ट होना चाहिए, इशू प्राइस के आसपास 172 रुपये की इशू प्राइस है, इसके आसपास या थोड़ा सा प्रीमियम पर लिस्ट हो सकता है, 10, 15, 20 रुपये ऊपर लिस्ट हो सकता है। तो ये आपके लिए है। इशू प्राइस का स्टॉप लॉस रखिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो आप होल्ड करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारी लॉन्ग टर्म के लिए ही राय थी। लॉन्ग टर्म के लिए ही राय थी, ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से। तो चलिए, तीनों में अच्छा एक्शन हो सकता है, उसमें आर्केड में ज़्यादा एक्शन, नॉर्दर्न आर्क और फिर वेस्टर्न कैरियर्स, ये 3 उस ऑर्डर में आपको देखने चाहिए।